फर्स्ट राउंड का रिजल्ट घोषित होने वाला होता है कि जियोंग उन्हें रोक देती है और कहती है कि विनर घोषित करने के पहले वो चाहती है कि उसे मिंग वालों की डिश टेस्ट करने को दी जाए। किंग के पूछने पर ये तुम्हें क्यों करना है, तो वो बताती है कि उसे कुछ बहुत ज़रूरी बात चेक करनी है, तो उसे टेस्ट करना ही है डिश। तो संजय उसे डांट रहा होता है कि अरे ये क्या कह रही हो तुम, रिजल्ट तो किंग और इनवाई ही देंगे। तो किंग उसे रोक के पूछता है कि उसे क्या चेक करना है, तो वो बताती है कि उसे एक इंग्रेडिएंट चेक करना है कि कहीं वो इंग्रेडिएंट हमारा तो नहीं है। तो यूकोन उस पर भड़कता है कि और वो मना कर देता है साफ कि वो ये नहीं करने दे सकता। तो किंग परेशानी में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे, मगर तभी मिंग का सीनियर कुक बायलोंग आके जियोंग को अपनी डिश दे देता है टेस्ट करने को। तो उस पर येशी गुस्सा आती है कि वो उसे डिश क्यों दे रहा है, और यूकोन भी चिल्लाता है कि बायलोंग तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि जब इस चैलेंज को हमें रिजल्ट के बेस पे इसे जज करना ही है और इसके टेस्ट पे ही हमें जज करना है, तो हम लोग को एक दूसरे के डिश को टेस्ट करने की परमिशन दे दी जानी चाहिए। तो ये सुन यूकोन उस पर भड़कता है और बायलोंग कहता है कि माय लॉर्ड आपके ये चाहते हैं कि हमारे महान कुक वालों की इंसल्ट इस छोटे से देश में हो, मिंग कुक वालों का प्राइड है इसमें। तो यूकोन किंग के कहने पे मान जाता है और दोनों लोग उन कुक वालों को एक दूसरे की डिश टेस्ट करने की परमिशन दे देते हैं। जब मिंग कुक बायलोंग जियोंग की डिश टेस्ट करता है तो वो बहुत हैरान होता है कि अरे ये डिश तो एकदम परफेक्ट है, कोई भी कमी नहीं है इसमें। जब जियोंग उसकी मिंग डिश खाती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये पक्का हमारे चिली पाउडर से बनाया गया लायू है, यानी चिली ऑयल ही है। तो वो पूछती है कि ये रेड चिली ऑयल आपने क्या बाजार से खरीदा है। तो वो येशी से पूछता है कि क्या ये इंग्रेडिएंट वो कहाँ से लाई है, क्या ये उसने ये बाजार से खरीदा है। तो वो बताती है कि उसने जोसन में ही बाजार से ये इंग्रेडिएंट लीगल तरीके से खरीदा है। ये सुन जियोंग किसी आगे बोलती है कि ये तो हमारा इंग्रेडिएंट चिली पाउडर है, मैंने और मेरे कुक वालों ने इस मिर्चियों को सुखा के उसका पाउडर बनाया था इतनी मेहनत से, ये हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से किया था। तो वो किंग को बताती है कि यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो वो अपने फर्स्ट राउंड में यूज़ करने वाली थी, लेकिन तुम लोगों को ये कहाँ से मिला, वो येशी से पूछती है। तो किंग को याद आता है अरे हाँ, ये तो वही जियोंग ले गई थी बाजार में पिसवाने के लिए, यही था वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मिर्ची से बना हुआ है। ये मिंग वालों को कहाँ से मिल गया। यूकोन तो रिजल्ट निकालने और विनर बनाने के लिए किंग को फोर्स कर रहा होता है। तो किंग उसे टॉन्ट मारता है कि ये मुद्दा हमारे कुक वालों के लिए बहुत ज़रूरी मामला है और आप अगर हमारी जगह होते तो क्या ये बात जाने देते। मिंग कुक बायलोंग अपनी भतीजी कुक येशी से पूछता है कि सच सच बताओ, क्या तुमने इनका इंग्रेडिएंट चुराया है। तो वो मना करती है साफ और बताती है कि उसने ये नहीं चुराया है, बल्कि एक जड़ी बूटी देने के बदले में ये लिया है, वो भी लीगल तरीके से। तो बायलोंग पूछता है कि क्या तुमको ये पहले से पता था कि जोसन की चीफ रॉयल कुक जियो इस इंग्रेडिएंट को अपने कंपटीशन में यूज़ करेंगी। तो वो उसे डांटता है और वो कुछ नहीं बोल नहीं पाती है। बायलोंग उसे खूब डांटता है कि तुम्हारी इन बचकानी हरकतों की वजह से आज हमारे और हमारे देश की नाक कट गई है यहाँ जोसन में सबके सामने। तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुमको जरा भी माफ़ नहीं करूँगा, तुम तो एक अच्छा कुक बनने के लायक भी नहीं हो। तो बायलोंग सबसे माफ़ी मांगता है कि उसकी भतीजी कुक येशी ने वो इंग्रेडिएंट चुरा के हम लोग की बेइज्जती की है, और वो किंग से भी माफ़ी मांगता है कि इस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड में वो मिंग वालों की हार एक्सेप्ट करता है। ये सुन सभी लोग हैरान होते हैं। तो भड़का हुआ यूकोन तो उस पर बरस पड़ता है, मगर किंग उसे चेतावनी देता है कि कुछ तो शर्म कर लो यूकोन, तुम्हारे कुक वालों ने हार मान ली और हमारा विनर हमें मिल गया है। किंग तो येशी की चुराने वाली बात पे यूकोन को सुनाता है कि बेसिक मैनर तो पता होना चाहिए मेनों के कुक मिंग के कुक वालों को, चाहे कितने भी बड़े महान कुक हों वो लोग। ये सुन यूकोन बेचारा चुप हो जाता है। जियोंग पूछती है कि वो इसकी बात के लिए ग्रेटफुल है, मगर बस वो ये जानना चाहती है कि आपने कहाँ से ये इंग्रेडिएंट लिया था। तो येशी तो रोने लगती है। बायलोंग कहता है कि फर्स्ट राउंड का विनर डिसाइड हो गया और हम लोगों ने बाहर मान ली है, मगर गुस्साई येशी तो किसी आके कहती है कि वो नहीं हारी है ये कंपटीशन और वो ये प्रूव करेगी कि उसने लीगल तरीके से वो इंग्रेडिएंट हासिल किया था। मगर उसके अंकल उसे डांटते हैं कि जिद मत करो तुम, आज तुमने वो इंग्रेडिएंट चुरा के हम लोगों का नाक कटवा दी है, चाहे किसी भी तरह से तुमने वो हासिल किया हो, अब तुम हार मान लो अपनी। तो वो मना करती है कि उसने नहीं चुराया है और वो किसी आगे सब सच बता देती है कि उसे ग्रैंड प्रिंस जोसन ने रॉयल मिल के स्टोरेज से वो चिली पाउडर दिया था। ये सुन जियोंग बहुत हैरान होती है और किंग तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो चिल्लाता है कि अंकल आपने ये किया है, क्या आपने बिना मेरी अनुमति के चीफ रॉयल कुक को जरूरी इंग्रेडिएंट उन मिंग कुक वालों को दे दिया। तो वो बेचारे ग्रैंड प्रिंस जोसन के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। फिर वो हाँ एकदम से हंसने लगता है और कहता है कि वो किंग की
उसे अनुमति की ज़रूरत नहीं है ज़रा भी। वो रॉयल चीफ स्टोरेज का अधिकारी है और वो वहाँ के स्टोर होने वाली हर चीज़ की निगरानी करके ही उन्हें वहाँ पे रखवाता है। और जब ये खतरनाक स्पाइसी महक वाला इंग्रेडिएंट जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा ये खतरनाक लगा और कहीं वो रॉयल परिवार के लिए खतरा ना बन जाए, इसलिए मैंने उसे फेंकवा दिया। और वैसे भी चीफ रॉयल कुक जियोंग ने कौन सा मुझे बता के वहाँ पे रखवाया था रॉयल मिल के स्टोरेज में वो चिली पाउडर इंग्रेडिएंट रखने की। वैसे तो ये तो उन्हें सोचना चाहिए था और मुझे भी बताना चाहिए था। वो तो पूरा नाटक करता है कि ये सब उसने रॉयल फैमिली को बचाने के लिए किया और जब फेंकना ही था तो मिंग के कुक ने मुझसे वो मांग लिया तो मैंने उसे दे दिया। आखिर उस बकवास इंग्रेडिएंट के बदले मुझे इतनी कीमती जड़ी बूटियाँ जो वो मिल रही थी उससे, ये सुन सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। जियोंग तो उसकी चालाकी समझ जाती है। ग्रैंड प्रिंस जोसन तो कुक जियोंग की गलती बताता है कि उसी ने पहले नहीं बताया था। तो युकन कहता है कि महाराज ये तो आपके ही ग्रैंड प्रिंस जोसन की गलती हो गई और वो भी कह रहा है कि ये इसमें ये शी की कोई भी गलती नहीं है, तो रिजल्ट हमें निकाल देना चाहिए। जियोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो इतनी मेहनत से जीतने के लिए उसने अपने एफर्ट्स लगाए थे और वो सब प्रिंस जोसन की चालाकी से बर्बाद हो गया। फिर बैलोंग फिर भी योशी को डांटता है कि क्या तुमको अपनी गलती जरा भी नहीं दिख रही है? अगर तुमने लीगल तरीके से भी वो इंग्रेडिएंट हासिल किया है तो भी तुम्हें पता था कि कुक जियोंग वो यूज़ करने वाली है, इसलिए तुम्हारी गलती हुई। तुमने वो जानबूझ के चिली पाउडर यूज़ किया, ये पता हो के भी कि जोसन वालों का वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। तुम मास्टर कुक बनने के लायक नहीं हो जरा भी। अगर जरा से भी शर्म बची हो तो हार मान लो अपनी। तो जियोंग भी अपनी गलती मानती है कि उसने वो गलती करी, इतनी मेहनत से बनाए चिली पाउडर को वो प्रोडक्ट करने में उसने गलती कर दी। उसे पता नहीं था कि यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती हैं। मगर बैलोंग फिर भी टिका रहता है कि मिंग के लोग हार गए हैं और वो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। तो किंग भी कहता है कि दोनों कुक वालों की बातें एकदम सही हैं। सारे मंत्री लोग भी बातें करते हैं कि जोसन वालों भी अपनी जगह पे सही है, मगर पहले राउंड में हम टाई अप नहीं कर सकते हैं। तो किंग पहले राउंड को टाई अप बता देता है, मगर तभी यूकोन इस पर भड़क जाता है कि अगर इस मैच को आप टाई अप नहीं कर सकते हैं जबकि मिंग वाला ही जीते हैं। तो टैरेंट किंग खिसिया के हंसता है और कहता है कि मिंग के कुक वालों ने खुद ही अपनी हार मान ली है तो वो कैसे जीत गए भला। तो इस पर यूकोन बोलता है कि लेकिन मिंग वाले ही जीते हैं। तो जोसन किंग मिंग के फेवर में एक शर्त रखता है कि अगर तीनों राउंड टाई अप हो जाएंगे तो ये कंपटीशन मिंग वाले ही जीत जाएंगे। ये सुन यूकोन स्माइल करता है कि ये तो उसके फेवर में हो रहा है, उसे बिना मेहनत किए ही जीत आसानी से मिल जाएगी, तो वो मान जाता है तुरंत। किंग के अनाउंस करते हैं कि अगर तीनों राउंड टाई अप हो जाएंगे तो मिंग वाले जीतेंगे। ये सुन सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और जियोंग सोचती है मतलब इसका कि कहीं ये तो नहीं कि मैं अभी हार गई हूँ ये राउंड। फिर किंग अगले दिन सेकंड राउंड के लिए इसी जगह इसी समय पे आने का बोल के चला जाता है। सबके जाने के बाद जब जिंग आने लगती है तो ये शिव उसे रोक के उससे माफ़ी मांगती है कि उसने जानबूझ के वो इंग्रेडिएंट उठाया था और उसने इस इंसिडेंट से काफ़ी कुछ सीखा है, तो वो उसे थैंक्स कहती है। तो जियोंग भी कहती है कि हाँ मैंने भी सीखा है कि काफ़ी कुछ तुमसे कि अपने इंग्रेडिएंट को सेफ रखना चाहिए। तो येशी कहती है कि कल तो फिर तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कल तुम्हारा मैच मेरे अंकल बैलोंग से होगा। तो वो हंसती है कि कल तो वो खुद ही जीतेगी क्योंकि उसे सीखने की ज़रूरत नहीं है ज़रा भी। बैलोंग उससे इम्प्रेस्ड होकर वहाँ से चला जाता है। बाकी मिंग वालों के साथ उधर दिखाते हैं बेचारी जियोंग की तो फट रही होती है कि उसने इतने कॉन्फिडेंस से बड़ी बड़ी बातें तो कर दी थी कल जीतने की, मगर अब वो खुद ही डर रही होती है कि कल की कंपटीशन में सेकंड राउंड में वो क्या करेगी। वो तो रो रही होती है। योंगशे कहता है कि वो अधिकारी जोसन ये कैसे कर सकता है आखिर। तो बाकी कुक वाले भी कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से वो पाउडर बनाया था और उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो कुक मैरोंग कहता है अगर मैच टाई अप भी हो गया तो मिंग वाले ही जीतेंगे। तो गिलगम उन्हें पॉजिटिव साइड दिखाती है कि चलो कम से कम आज हम लोग हारे तो नहीं, सभी लोग दुखी मत हो। तो जिंग सबको शांत रहने कहती है कि कल सेकंड राउंड है और हमारे पास चिली पाउडर भी नहीं है। तो वो गिलगम से कल की डिश एक्सप्लेन करने कहती है। तो बाकी कुक लोग कहते हैं कि जब वो चिली पाउडर नहीं है तो हम लोग कुछ डिश कैसे बनाएंगे, चलो हम लोग अपनी डिश को बदल लेते हैं। तो वो मना करती है कि नहीं हम लोग यही डिश बनाएंगे, लेकिन बस डक यूज़ करेंगे इस बार इसमें। तो वो 1970 में यूएस और चाइना की डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस में यही डिश उन्हें खिलाई गई थी। ये सुन वो लोग बहुत हैरान होते हैं कि उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी। तो वो बताती है कि वो स्पेशल डिश को मेन के रॉयल कोर्ट के लोग बहुत मज़े से खाते हैं। फिर वो लोग डिश को बनाने के तरीकों के बारे में चर्चा करते हैं। बोंगशिक पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये डिश पक्का उस यूकुन को पसंद आएगी। तो वो कहती है हाँ और क्या, वैसे भी वो मिंग रॉयल कोर्ट से ही है तो वो उसको ज़रूर पसंद आएगी। फिर वो उन लोगों को डिश के बनाने के तरीके सिखाती है। उधर मिंग के
कुक वाले जियोंग की काफ़ी तारीफ करते हैं कि हमें उससे कम नहीं समझना चाहिए जरा भी, और कल हमें हर हाल में जीतना होगा। क्या सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं? तो वो लोग हाँ करते हैं। जब रात में मंत्री लोग प्रिंस जेसन के साथ जा रहे होते हैं तो वो लोग जियोंग की डिश की काफ़ी तारीफ करते हैं। तभी वहाँ संगजी आके ग्रैंड प्रिंस जोसन को बताता है कि महाराजा आपसे मिलना चाहते हैं। जब जेसन किंग से मिलता है तो किंग उस पर बहस पड़ता है कि इतनी बड़ी गलती आपने क्यों की? जब पता था कि मिंग से हमारा कंपटीशन है तो फिर भी आपने बिना बताए कुक जियोंग के सीक्रेट इंग्रेडिएंट को फेंक दिया। किंग के गुस्सा के डर से प्रिंस जोसन तुरंत माफ़ी मांगता है और बहाना देता है कि उसे वो इंग्रेडिएंट खतरे वाला लगा था और वो ये नहीं चाहता कि कोई भी रॉयल फैमिली में उसे खा के बीमार हो और किसी को भी नुकसान हो, इसलिए मैंने उसे फेंकवा दिया। वो तो पूरा नाटक करता है कि ये सब उसने रॉयल फैमिली के भले के लिए किया और वो अपने घड़ियाली आंसू बहा के रोने लगता है। किंग पूछता है कि तो फिर बाकी इंग्रेडिएंट कहाँ है? तो वो बताता है कि मैंने कुछ मिंग के कुक को दे दिया था और बाकी सब मेरे घर के स्टोरेज में है। तो किंग संजय को बुला के प्रिंस जेसन के घर की तलाशी लेके सारा इंग्रेडिएंट बरामद करने का ऑर्डर देते हैं और ग्रैंड रॉयल क्वीन को राउंड 1 के टाई अप होने की बात का पता चलता है और ये भी पता चलता है कि अगर सारे मैच टाई अप हो गए तो अंत में मिंग वाले ही जीतेंगे। ये सुन क्वीन बहुत हैरान होती है कि ये तो जोसन वालों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उन्हें शक होता है कि फर्स्ट राउंड कुक जियोंग पक्का हार गई होगी, तभी किंग ने ऐसी शर्त रखी है। दूसरी क्वीन बताती हैं कि प्रिंस जोसन ने ही कुक जियोंग के जरूरी इंग्रेडिएंट मिंग के कुक वालों को दे दिया था गलती से। ये सुन ग्रैंड रॉयल क्वीन और भड़क जाती है कि ये किस तरह की गलती है उसकी। इधर चंड चालाक कंसर्ट मुखजा कुक मेनोंग से पूछती है कि आज का पहला मैच टाई अप हो गया, तो वो उसे याद दिलाती है कि कल के राउंड में तुम्हें हर हाल में हारना होगा, चाहे कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें हारना चाहिए कल का राउंड। वो पहले हिचकिचाता है कि जोसन के जीतने से हमारे देश वालों को ही फायदा होगा, तो मुखजा उसे टॉन्ट मारती है कि तुम्हें कब से हमारे देश की चिंता होने लगी। वो उसे धमकाती है कि तुम्हारी माँ तो जहन में रहती है ना, जहाँ उसके बारे में सोच समझ के ही अपना डिसीजन लेना, तो वो डर जाता है और मुखजा काफ़ी हंसती है। उधर अगले दिन कंपटीशन के दूसरे राउंड शुरू होता है। दूसरे राउंड की थीम बताई जाती है कि आपको एक दूसरे देशों की डिश बनानी होगी, यानी जोसन वाले मिंग की डिश बनाएंगे और मिंग वाले जोसन की डिश बनाएंगे। फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है और जियोंग अपनी मेन डिश पैक डेक बनाने जाती है और उसके हाथ में लगी चोट उसे काफ़ी परेशान करती है। जब उन लोगों को एकदम से तेज महक आती है बहुत प्यारी सी, तब वो लोग देखते हैं कि मिंग वाले तो एक बहुत बड़ा विशालकाय कमल का फूल लाए हैं। इतना बड़ा कमल का फूल आज तक किसी ने नहीं देखा होता है। सभी लोग ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और उन्हें महक बहुत मस्त लगती है। गिलगम तो तारीफ करती है कि अरे वाह क्या मस्त महक है यार इससे आ रही है। तो मैनम कहता है अरे ये कोई वक्त नहीं है उन चीज़ों की तारीफ करने का। हैरान टैरेंट किंग को देख यूकोन बताता है कि ये गोल्डन लोटस है जो एम्परर लोटस भी कहलाता है और ये सिर्फ मिंग में ही पाया जाता है। मिंग वाले तो लोटस की डिश बनाने में लग जाते हैं, वही जियोंग भी डक वाली डिश बनाने में लग जाती है। उन्हें डक पकाते देख यूकोन शक करता है कि अच्छा तो ये लोग मिंग की डक वाली डिश बना रहे हैं, पता नहीं ये लोग वो डिश बना भी पाएंगे या नहीं। वो तो कुक जियोंग की स्किल पे डाउट करता है, तो किंग तुरंत करारा जवाब देता है कि अगर ये मेरी चीफ रॉयल कुक ने बनाई है तो कोई मामूली डक वाली डिश तो नहीं होगी। वो तो पूरी तरफदारी करता है अपनी कुक जियोंग की। 1 घंटा बीत जाता है, जियोंग को डक वाली डिश पक जाती है, तभी उसे चोट उसकी परेशान करती है। ये देख किंग भी परेशान होता है, तो पोंगशिंग उसकी मदद करता है तुरंत। कुक मेनोंग जब काटने जाता है तो उसे याद आता है कि जियोंग ने उसे कैसे काटना सिखाया था, वो सब सिखाया था पास्ट में, मगर वो तब कोई भी नहीं कर पाया था। लेकिन उस टाइम गिलगंग ने बहुत बढ़िया तरीके से काट लिया था। तो कुक मेनोंग को वो ही चुड़ैल मुखजा की चंड कोर्ट लेडी दिखती है जो उसे मुखजा ने चेतावनी की याद दिलाती है कि अगर वो लोग हारे नहीं तो उसकी माँ को खतरा हो सकता है। तो वो ना चाह के भी जब वो काटने जाता है तो मुखजा की चेतावनी उसे याद आती है, तो वो अपना हाथ ही काट लेता है, उसे अपनी डिश खराब भी ना करनी पड़े और मुखजा उसे डांटे भी नहीं। उसके हाथ में खून देख बाकी कुक लोग बहुत हैरान होते हैं और उसकी पट्टी करते हैं। सभी लोग हैरानी से देखने लगते हैं। 1 घंटा वहीं बीत जाता है, तो जियोंग जब वो काटने जाती है मगर हाथ की चोट की वजह से वो कर नहीं पाती है, तभी गिलगम आती है और वो कुक मेनोंग के इशारे पे उसे बोलती है कि ये मैं काट दूंगी, जरा एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखो। तो वो उसे काटने को दे देती है। ये देख सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। मिंग वाले भी हंसते हैं कि ये लगता है ये लोग हार रहे हैं, तभी ये लोग एकदम से हार मान लिए हैं। जब गिलगम काटने जाती है तो उसे कुक मेनोंग की बात याद आती है कि जब उसने उसे काटने के स्किल सिखाए थे पास्ट में, कि वो इसीलिए इसे सिखाता है ताकि वो कंपटीशन में उसकी जगह ले सके। तो वो बहुत परफेक्ट तरीके से काट लेती है। ये देख के सब लोग बहुत हैरान होते हैं।
इतना तमाशा होने पर सभी लोग वहाँ पे बहुत हैरान होते हैं और जियोंग के साथ कुक मिनोंग भी बहुत खुश होता है। वो जियोंग को थैंक्स कहता है मन में, वो भी उसे ऑल ओके कहती है इशारे में। तभी पास दिखाते हैं जब जियोंग ने उस कुक मिनोंग से पूछा था कि गिल्दोंग के हाथों को क्या हो गया है कि उसने इतनी क्या काटने की ट्रेनिंग दी है। तो वो उसे माफ़ी मांगता है कि वो लोग ये कंपटीशन हार जाएंगे उसकी वजह से। तो पूछने पर वो सब सच बता देता है कि अगर वो ये कंपटीशन का राउंड नहीं हारेगा तो उसकी माँ को जान का खतरा हो सकता है। तो उसे चिंता ना करने को कहती है। वो समझ जाती है कि तुम्हें लगता है मुझे डरा रही है ना, तो वो बताता नहीं है मगर वो सब समझ जाती है। फिर वो लोग अपनी डिश बनाते हैं और उसकी प्लेटिंग भी करते हैं। आखिरी घंटा हो जाने पर उनकी डिश किंग और इनवाई को सर्व की जाती है। पहले मिंग की कुक तांग बैलोंग की डिश को खाया जाता है। जब किंग और यूकुन खाते हैं तो वो उन्हें बहुत पसंद आती है। किंग तो एकदम नेचर में खो जाता है, जैसे उस परम शांति मिल गई हो, और वो डिश को बहुत एक्सप्लेन करने को कहता है। तो बैलोंग बताता है कि ये एक जोसन की टेम्पल डिश है जिसे मैंने जोसन के इंग्रेडिएंट से बनाया है। तो यूकुन तुरंत पूछता है कि अरे तुमने जोसन के टेम्पल से ये डिश बनानी कब सीखी। तो वो बताता है और अपनी पर्सनल स्टोरी भी शेयर करता है कि पास टाइम में जब मैं भूखा प्यासा जोसन के टेम्पल पहुंचा था किसी तरह घायल, तो वहाँ के मॉन्क ने उसकी जान बचाई थी और डिश भी खिलाई थी। वो खाते में मंत्रमुग्ध हो गया था और वो ये सब जोसन की भाषा भी सीख लेता है और जोसन की भाषा में भी वो ये सब एक्सप्लेन करता है। तो जोसन की भाषा बोलते थे सब लोग हैरान होते हैं। वो बताता है कि उसने उन्हीं मॉन्क से खाना बनाना सीखा था शुरू में, और तब से मैंने कुक बनने का डिसाइड किया और मैंने उनसे भाषा भी सीखी थी। तो यूकुन बहुत हैरान होता है और पूछता है अरे 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 तुम जोसन की भाषा भी बोल लेते हो, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो तो गुस्सा आता है उस पर। तो वो बताता है कि आपने मुझसे कभी पूछा ही नहीं, मैंने आपसे तो ये बात कभी नहीं छुपाई थी। वो तो पूरी खिलाई देता है यूकुन की। फिर किंग उसकी डिश की तारीफ करता है और काफ़ी इम्प्रेस होता है। जब जियोंग की डिश एक्सप्लेन करने जाती है तो यूकुन उसकी डिश की मौज लेता है कि इस डिश का सही टेस्ट बनाना तो बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं तुम ये कर भी पाई होगी या नहीं। फिर जियोंग की डिश खिलाई जाती है तो किंग उसकी डिश खाते ही मिंग के ट्रेडिशनल स्वॉर्ड डांस की फैंटेसी में खो जाता है। इतनी परफेक्ट डिश उसने आज तक पहले नहीं खाई थी। वो तो बहुत खुश होता है। यूकुन भी वो डिश खा के एकदम मस्त मगन हो जाता है। वो भी नाचने लगता है और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। यूकुन भी उसकी डिश की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है और वो किंग भी तारीफ़ करता है उसकी डिश की। यूकुन फाइनली जियोंग को मान लेता है कि वो सच में एक ग्रेट कुक है और वो उसकी स्किल की तारीफ़ करता है काफ़ी ज़्यादा। जब वो लोग एक दूसरे की कुक वालों को नंबर दे देते हैं तो संजय वो देख नहीं पाता है मिंग के द्वारा दिए गए नंबर। तो वो इशारे में मना करता है किंग को कि वो देख नहीं पाया नंबर उनके। जब राउंड 2 का रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है सभी लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।